सितंबर 2024 में स्पेसएक्स के फाउंडर इलॉन मस्क ने यह ऐलान किया कि वो अगले आने वाले 2 सालों में मार्स की सतह पर 6 रॉकेट भेजने वाले हैं। वैसे उन्होंने ये बात पहले भी बोली थी, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से ये प्रोजेक्ट डिले हो गया। अब और कितना डिले होगा और आगे क्या होगा ये तो वक्त ही बता पाएगा। लेकिन तब तक के लिए आप हमारा ये वीडियो देखें, जहाँ हमने आपको स्पेस के बहुत से इम्पोर्टेंट एक्सप्लोरेशन के बारे में बताया है, जिसने हमारी पूरी दुनिया को बदल दिया और हमको अपने घर से निकलकर नाइट स्काई को देखने में मजबूर कर दिया। It's one small step for man, one giant leap for mankind. 1957 कोल्ड वॉर को शुरू हुए बस 6 और 7 साल ही हुए थे और अमेरिका और रसिया दोनों ही हर चीज़ में एक दूसरे को पीछे छोड़ने के जिद में अड़े हुए थे। ये जिद दुनिया को जला रही थी। बहुत जगह पर युद्ध हुआ और बहुत से मासूम लोगों ने इसका प्राइस चुकाया। Focal point of the Cold War is the European continent, where in the east the Soviets have engulfed 9 nations and imposed the rigors of the police state. In the west, the strength of democracy is being tested, and with it, modern civilization's chances for survival. कोल्ड वॉर में अगर कोई एक चीज़ अच्छी हुई तो वो थी स्पेस रेस, और अगर वो ना हुई होती तो शायद हम ये वीडियो भी ना बना रहे होते। स्पेस रेस की शुरुआत तो बहुत पहले से ही हो गई थी, जब यूएसए ने ये बोला कि वो जल्दी ही स्पेस में एक सैटेलाइट भेजने वाले हैं। लेकिन सोवियत यूनियन के अलग ही प्लान्स थे। चार अक्टूबर 1957 रात को 7:28 में सोवियत यूनियन ने दुनिया के इतिहास का पहला सैटेलाइट पृथ्वी के एटमॉस्फेयर को पार करते हुए स्पेस में भेज दिया, और ये सैटेलाइट हमेशा के लिए अमर हो गया। भले ही ये सैटेलाइट आज के मुकाबले बहुत ही छोटा, बहुत ही कम काम करने वाला हो, लेकिन ये सैटेलाइट उस समय की शुरुआत थी, और इसी सैटेलाइट की वजह से आज स्पेस में जो कुछ भी है वो मुमकिन हो पाया। 12 अप्रैल 1961 को एक सोवियत कॉस्मोनॉट यूरी गैगरिन बने दुनिया के पहले इंसान जो स्पेस में गए। उन्होंने अपनी स्पेसक्राफ्ट वोस्टॉक 1 के साथ एक पूरा चक्कर लगाया अर्थ के आसपास, और ये दिखाया कि इंसान स्पेस को भी जीत सकता है। उनका ये शब्द पोएखाली यानी चलिए शुरू करें, दुनिया भर में स्पेस एंथुसियास्ट के लिए एक एंथम बन गया। यूरी गैगरिन स्पेस में जाने वाले पहले इंसान बन गए, और सोवियत यूनियन ने एक और पड़ाव पार किया स्पेस रेस का। It's one small step for man, one giant leap for mankind. 20 जुलाई 1969 में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी का सपना पूरा हुआ, जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग, बस एल्ड्रिन और माइकल कॉलिंस मून में पहुंच गए और उन्होंने वहां अमेरिका का झंडा गाड़ा। तब ना सिर्फ अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया बदल गई। ये मून लैंडिंग ने इंसानों को स्पेस में देखने का नज़रिया ही बदल दिया। दोस्तों, ये मून लैंडिंग बहुत ही सफल थी और उनकी वजह से ये महान लैंडमार्क को अचीव किया, और स्पेस रेस भी अमेरिका ने जीत लिया। जी हाँ, और इसके बाद से अमेरिका ना सिर्फ नहीं रुका बल्कि नासा ने बहुत सारे मिशंस और किए, जिसकी बात हम आगे करने वाले हैं।
अभी तो स्पेस एक्सप्लोरेशन को शुरू हुए कुछ 20 साल भी नहीं हुए, लेकिन हम इंसानों ने तो सोलर सिस्टम से बाहर जाने का सोच लिया। और इस सोच के साथ हुआ 2 स्पेस प्रोग्राम, वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2। दोस्तों, वॉयेजर 2 का लॉन्च 20 अगस्त को हुआ और उसके 15 दिन बाद यानी 5 सितंबर को वॉयेजर 1 का लॉन्च हुआ। जी हाँ, पहले 2 आया फिर 1 आया, और वो भी बहुत कम टाइम इंटरवल में। तो आपके दिमाग में ये सवाल जरूर आया होगा कि ऐसा क्यों। इसके लिए हमें थोड़ा वक्त में पीछे जाना होगा। वॉयेजर मिशन नासा के ग्रैंड टूर मिशन का पार्ट था, जिसमें वो एक ग्रुप ऑफ स्पेसक्राफ्ट के साथ मिलकर हमारे सोलर सिस्टम के 4 आउटर प्लैनेट्स जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपट्टून और उनके मून्स जैसे टाइटन का एक्सप्लोर करने वाले थे। लेकिन क्योंकि लैक ऑफ सपोर्ट और फंडिंग की वजह से ये मिशन 2 स्पेसक्राफ्ट्स में लिमिट कर दिया गया और उन 2 वॉयेजर मिशंस ने 4 प्लैनेट्स को फ्लाई बैक किया और आगे जाके उन्हें सोलर सिस्टम के बाहर जाने का मौका मिला। दोस्तों, अभी तक ये सवाल रह रहा है कि वॉयेजर 2 का वॉयेजर 1 से पहले लॉन्च कैसे हुआ। एक्चुअली वॉयेजर 2 और वॉयेजर 1 दोनों, जैसे मैंने आपको बताया, नासा के ग्रैंड टूर मिशन का पार्ट थे। ग्रैंड टूर में एक स्पेसिफिक टाइम में अगर हम स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च करेंगे तो कम से कम फ्यूल में ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस तक वो पहुंच पाएंगे, और इसी कारणवश वॉयेजर 2 को पहले लॉन्च किया। क्योंकि उसके बाद जब वॉयेजर 1 लॉन्च हुआ था, वो उस टाइम में लॉन्च हुआ जब उसको इस ग्रेविटेशनल पुल का हेल्प मिलेगा, और वो वॉयेजर 2 से पहले जब जुपिटर और सैटर्न तक पहुंच पाएगा। इसलिए वॉयेजर 1 वॉयेजर 2 के बाद लॉन्च हुआ, लेकिन वो कम टाइम में ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर पाया। दोस्तों, हम सब बचपन से ही मार्स का नाम जानते हैं, जो कि हमारा अर्थ का भाई है और सोलर सिस्टम का 4th प्लैनेट है। मार्स हमारे से कुछ ही दूर है, इसलिए वहाँ पे हमेशा हमारे एस्ट्रोनॉमर्स और फिजिसिस्ट की नज़र रही है। मार्स को स्टडी करने के लिए हमने बहुत सारे रोवर्स को भेजा, जैसे क्यूरियोसिटी, स्पिरिट, परसिवरेंस, अपॉर्चुनिटी और अलग अलग नाम के रोवर्स। ये नाम सिर्फ नाम नहीं है, बल्कि इंसानों की क्वालिटीज़ को भी दर्शाते हैं। इन रोवर्स की वजह से ही हम बहुत सारी चीज़ें सीख पाए मार्स के बारे में और अपने अर्थ के पास्ट के बारे में। मार्स के पोल्स में पानी, मार्स का ग्रेविटी और वहाँ पे लाइफ सस्टेन करने के लिए जो भी कंडीशंस चाहिए वो भी हमने सीखा, और आगे आने वाले समय में और भी हम सीखते रहेंगे। वैसे तो इन हर टॉपिक्स में एक सेपरेट वीडियो बननी चाहिए, लेकिन हमने आज आपको बहुत ही शॉर्ट में, क्रिस्प वे में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, और इसका पार्ट 2 लेकर हम ज़रूर वापस आएंगे, जहाँ पे हम कुछ और 21वीं सदी के मिशंस पर बात करेंगे। और हाँ, इसरो का जो कंट्रीब्यूशन रहा स्पेस एक्सप्लोरेशन में, उसकी भी हम बात होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, और अपनी क्यूरियोसिटी को बढ़ाते रहिए।